अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल फेस ऑफ सिंध को सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हुकूमत ने खब्बी दिखाकर सज्जी मार दी और पीटीआई कुछ न कर सकी। सुप्रीम कोर्ट में 17 की बजाय अब 34 जजेस होंगे और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत जो 3 साल थी उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है और ये कानून पास होने के बाद नाफिजुल अमल भी हो गया है। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का मामला भी हल कर दिया गया है और अब इमरान खान इसके हवाले से क्या करेंगे, आज के इस वीलाग में इस पर भी बात होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल अक्सरियती राय से मंजूर कर लिए गए। बिल ख्वाजा आसिफ ने पेश किया जिसमें आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम कर दी गई है और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत तीनों सर्विस चीफ्स की, जिनमें एयर मार्शल और नेवल चीफ भी शामिल है, अब 3 साल की बजाय इनकी जो मुद्दत होगी ओहदे की वो 5 साल तक कर दी गई है और ये अब 3 साल की बजाय 5 साल तक अपने इन ओहदों पर काम कर सकेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है और 17 से बढ़ाकर 34 जज कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। जहां पर 9 जजेस काम कर रहे थे अब वहां पर 12 जजेस काम करेंगे। ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए जो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। इन पास किए गए बिल्स पर कायम मुकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने दस्तखत कर दिए जिसके बाद ये नाफिजुल अमल भी हो गए हैं और ये अब कानूनी शक्ल अख्तियार कर गए हैं। हुकूमत ने खब्बी दिखाकर सज्जी मार दी जिसके बाद पीटीआई वाले एहतजाज करते रहे मगर कुछ भी ना कर सके। बहुत तेज़ी से कानून साजी की गई है और ये कानून बना दिया गया है। अब शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की मुद्दत महफूज बनाने के लिए तैयारी कर ली है, मगर ऐसा क्या मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी? तो ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि माजी में बहुत सी ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं कि जब हुकूमत ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है और मजबूत करने की कोशिश की है तो उसका अंजाम इतना अच्छा नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने एक पेज की बात करते रहे और 3 साल तक यही एक पेज रहा, मगर 3 साल के बाद वो एक पेज फट गया था और इमरान खान के लिए भी यही कहा जा रहा था कि इनको जो 2018 में लाया गया है कि 10 साला प्रोजेक्ट के तहत इमरान खान को इक़्तिदार दिया गया है, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो इक़्तिदार 10 साल के बजाय 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद ही ख़त्म हो गया और 2018 से 2022 तक इक़्तिदार में रहने के बाद इमरान खान को उससे महरूम होना पड़ा। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले साल नवंबर में 30 नवंबर तक थी जो अब बढ़कर 30 नवंबर 2027 तक हो गई है। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त मौजूद है जनरल आसिम मुनीर, इनकी मुद्दत मुलाजमत अब 2027 तक हो गई है। अब देखने की बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर चलेंगे या उनका भी आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हो जाएगा। इस बात का कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ बनाकर चलेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का हुकूमत करने का तजर्बा ज़्यादा है और उन्होंने 1 साल कबल ही आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला हल कर दिया है। शहबाज शरीफ जिस तरह पंजाब स्पीड के नाम से माजी में मशहूर थे, अब वो पाकिस्तान की मईशत पर तवज्जो देने की ख्वाहिशमंद हैं और जिसके मस्बत असरात नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इमरान खान अब इस कानून साजी के बाद, क्योंकि पीटीआई ने तो एहतजाज किया है, अब इमरान खान क्या करेंगे? तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और इमरान खान इसी तरह से शोर शराबा करते रहेंगे
और इमरान खान की रिहाई के बाद अगर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने चूचरा की तो इमरान खान को तैयार रखा जाएगा कि उसको अगली बारी फिर दे दी जाएगी। और शहबाज शरीफ के बारे में जिस तरह इमरान खान कहते रहे हैं कि ये चेरी ब्लॉसम है और अच्छे अंदाज में ये पॉलिश करता है, तो अगर तो शहबाज शरीफ इसी अंदाज से काम करते रहे तो मुमकिन है कि उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले और मुल्क की मईशत भी जो मुस्तहकम होती नज़र आ रही है उसमें भी ज़्यादा इस्तेहकाम आ जाए, जिसके आसार भी नज़र आ रहे हैं, तो हुकूमत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेगी। एक और बात जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान और नून लीग में एक नुमाया फ़र्क है। जब भी मुक़्तदरा से नून लीग की लड़ाई हुई है तो उन्होंने बाउंड्री के अंदर रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ी है, मगर इमरान खान ने तो हदें पार कर दी और रेड लाइन भी क्रॉस कर ली और इमरान खान ने बाउंड्री भी क्रॉस कर दी। अब इस पर किस हद तक मुक़्तदरा कंप्रोमाइज़ कर सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मौजूदा वक्त में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।